श्री नारद जी हैं तो मेरे प्यारे भक्त, लेकिन इनके हृदय में अभिमान का अंकुर जब उगा था तो शंकर भगवान ने समझाया था, अंकुर निकले तो उखाड़ दो, पौधा उखड़ जाता है, और जब वो पेड़ बन जाए तब तो उखाड़ा नहीं जा सकता ना। क्या भगवान कह रहे हैं? और अंकुरे अब गर्भ तरु भारी, अब भारी गर्भ का अभिमान का पेड़ बन गया है, और मेरे लिए कठिन नहीं है। बेगी समय डारी हूँ खारी, क्यों? पग हमार सेवक हितकारी। अब बड़ा पेड़ जब उखाड़ दे कोई, उसके साथ धरती भी उखड़ जाती है, बहुत धरती उखड़ती है, पृथ्वी भी उखड़ती है, उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हैं। यही होगा। बड़ा सम्मान किए, बड़ा सम्मान किए, और नारद जी को जब विदा किए और नारद जी चले तो भगवान ने कहा कि तुम 3 से जीते थे ना, काम, क्रोध, लोभ, उसके बाद तुमने काम का संग करके कुसंग कर लिया अपने जीवन में, और सदगुरु की बात नहीं मानी, सदगुरु की बात नहीं मानी। अब तो तुम्हारा हाल जो होगा संसार वाले देखेंगे। देखिए, जो कुछ होता है भगवान की कृपा से होता है। प्रकृतेर क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः, प्रकृति से सारे कार्य होते हैं, स्वयं प्रकृति चल रही है। आप बैठे रहिए, रात हो जाएगी कि नहीं? आप सोते रहिए, देखिए सवेरा हो जाता है कि नहीं? आपने क्या किया उसमें? प्रकृतेर क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अपने आप को कर्ता अहंकार से विमोहित व्यक्ति मान लेता है, और आपके अंतःकरण में अहंकार का अंकुर प्रस्फुटित हो गया। अब वो बड़ा पेड़ भी बन गया है, अब उसे तो उखाड़ना ही पड़ेगा, तभी आपका कल्याण होगा। तो नारद जी जब चले तो रास्ते में भगवान ने एक सुंदर नगर बना दिया, माया का नगर। श्री हरि की पुरी। आज वैसा स्वरूप तो नहीं, लेकिन उसी को हरिद्वार बोलते हैं। 7 पुरियों में इसीलिए हरिद्वारपुरी का नाम मायापुरी है। हरिद्वार का नाम क्या है? मायापुरी। अब वहाँ के राजा शीलनिधि हैं, और उनकी कन्या है विश्वमोहिनी। उसका स्वयंवर हो रहा है। जाते समय कोई नगर नहीं, अब नगर हो गया। हरि की माया से निर्मित है, इसलिए मायापुरी। हरि ने बनाया, इसलिए हरिद्वार। श्री हरि के धाम जाने के लिए, बद्रीनाथ जाने के लिए यहीं से मार्ग खुलता है तो नाम है हरिद्वार, और केदारनाथ जाने के लिए भी यहीं से मार्ग मिलता है, इसलिए नाम हरिद्वार भी है। मोने को तुझे नगर मह गयो, पुरवासिन सब पूछत भयो। पूछ रहे हैं पूर्ववासियों से, बड़ी सजावट बनावट है, क्या बात है? तो कहा
देख के बताइए कैसा घर भर मिलेगा इसको जरा। हाथ देखा नारद जी ने। नारद जी तो बड़े विद्वान है, भगवान के अवतार थे ऋषि, सब देख लिया। उसमें लिखा था ये यही पर अमर सोई होई समर भूमि ते जीत न कोई। जो वर्ण करेगा कन्या का अमर होगा। ये समझ लिया। और लिखा क्या था देखो, माया विवश भय मुनि मूढ़ा मूर्ख काज। मूढ़ माने मूर्ख होता है। और मूर्ख की क्या परिभाषा, जिसको उल्टा समझना है। और उसमें था ये कन्या जिसका वर्ण करेगी, किसका वर्ण करेगी, उसका वर्ण करेगी जो अमर होगा, उसके गुण है। इन्होंने समझ लिया ये चाहे जिसका वर्ण कर लेगी वही अमर हो जाएगा, कोई जीत नहीं सकता। तो कहा ये कन्या मिल जाए हमको तो हम अमर भी हो जाए, और कोई जीत नहीं सके, हम जगतपति बन जाएंगे। तो कन्या हमको मिल जाए तो लक्षण सब विचारी उर राखे। सारे लक्षण विचार करके अंदर रख लिया। राजा बताया नहीं, झूठ देखो आ गया, जीवन में झूठ आ गया, छिपा लिया, सारे लक्षणों को छिपा लिया। विचार उर राखे काछू का बनाई भूप सन भाखे सत्सुता सुलक्षण कई नृप पाही। नारद चले सोच मन माही। अरे आपकी कन्या बड़ी सुलक्षणी है, सब बना करके अच्छा अच्छा बताया, और जो असली बात थी सब रख लिया। अब सोच रहे हैं कि जब तब कछु न कोई ही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। अब विवाह करने के चक्कर में पड़ गए। बोलो एक काम के विजेता का हाल देख लीजिए आप। भगवान ने कहा 3 को जीते थे, तीनों से हारोगे बाबा, तीनों से। तुमने अपना बल समझ लिया, मैंने जीता। अरे तो मेरे बल से जीते थे, मैंने रक्षा की तुम्हारी, तब तुम बच गए। सीने की चाप सकई को उतासु बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान की रक्षा करने से रक्षित हुए नारद जी, और समझ लिया कि मैं ऐसा विजेता हूं। ये स्थिति बन गई। तो काम से जब पीड़ित हो गए, हे विधि मिले कवन विधि पाला। हे विधि कवन विधि। अब विधि कौन है? नारद जी के बाप है। ऐसा काम का प्रभाव पड़ा कि 2 बार बाप बाप चिल्ला रहे। तो सोच रहे कि कैसे कन्या मिलेगी, मुझ बाबा से तो विवाह करेगी नहीं। कन्या तो उससे विवाह करेगी जिसका रूप सुंदर हो, अच्छा हो, पर अच्छा कैसे हम बनेंगे? तो कहा कि भगवान से अच्छा तो कोई नहीं है, उनसे ही रूप मांग लेते हैं। बोलो थोड़ी देर के लिए किसी से कुर्ता कोई मांग ले किसी का, वो तो चल जाएगा, लेकिन रूप थोड़ी मांगा जाता है। लेकिन माया बेबस भये मुनि मूढ़ा। शिव जी की बात न मानने का यही फल होता है। भवानी ने बात नहीं मानी तो क्या हुआ? जल गई। शिव जी का प्रेम तो कम नहीं हुआ, लेके कंधे पे घूमते रहे।
शक्तिपीठ के प्रमाण है। आज नारद बाबा शिव जी की बात नहीं माने तो देखो क्या हाल हो रहा। सोच रहे हैं कि हरिशन मांगो सुंदरताए, और भगवान की खोज में चले, भगवान के पास फिर चले। भगवान ने कहा बाबा अभी गए थे, इतने दिन बाद आए, हमने पूछा था बहुते दिवस के मुनि दाया, आप तो तुरंत आ गए। अभी तो आपको हमने विदा किया था। क्या बातें ही कुछ ऐसी है, क्या बातें बताओ। तो नारद जी कुछ बता नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं कि बस इसलिए आया हूँ कि आप अपना रूप हमको दे दीजिए। आपन रूप देव प्रभु मोहि। रूप किस लिए मांग रहे हो? आन भांति नहीं पावो कोई। भगवान प्रसन्न है। चलो माया के चक्कर में बाबा आ ही गए। भगवान ने कहा आन भांति नहीं पावो वही किसकी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? नारद जी ने कहा अधिक मत पूछिए। यही विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ सुबेगी दास मैं तोरा। मैं आपका दास हूँ, जैसे हमारा हित हो आप शीघ्रता से करिए, बहुत बात मत पूछिए। भगवान ने कहा बड़ी जल्दी में नारद जी, अच्छा चिंता मत करो, तुम हित की बात करते हो, मैं तो तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ नारद जी। जय विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई मैं करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। मेरी बात झूठ नहीं होगी, मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। परमहित भगवान ने कर दिया। मुनि हितकार कृपा निदाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। ऐसा कुरूप दे दिया, वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ तो बताइए। मरकट बदन भयंकर देवी। एक तो बंदर का मुंह बना दिया। हरि माने बंदर नहीं होता, तो बंदर का मुंह। अच्छा शरीर मानव का मुंह बंदर का, तो भयंकर स्वरूप बन जाएगा। अच्छा नारद जी अपना मुंह नहीं देख रहे, बाकी सब कुछ देख रहे, सब कुछ देख रहे और चले गए स्वयंवर में जाकर के बैठ गए। तो लोग विचार कर रहे हैं कि ये बानर यहाँ कहाँ से आ गया। सब लोग बैठे, ये बानर के मुंह वाला ये व्यक्ति यहाँ कहाँ से आ गया। लोग बड़े चकित हैं, समझ नहीं पा रहे। अब भगवान की लीला को कौन समझ सकता है? तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तो ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तो ही जाने। अच्छा इसके पीछे एक और बात है। जब नारद जी चले शंकर भगवान के यहाँ से, तो नारद जी तभी समझ गए और शंकर भगवान तभी समझ गए